प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। वचन पढ़ने से पहले मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मुझे प्रार्थना में याद रखें। इन दिनों में मैं प्रभु की सेवा के लिए गुजरात राष्ट्र में हूं और जैसे जैसे मुझे समय मिलता है आपके लिए मैं रोज का रोटी भेजता रहूंगा। सो प्रभु मेरी सहायता करे, आपकी भी करे। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 5 अध्याय, उसका 1 वचन। हेब्रू चैप्टर 5 वर्स 1, इब्रानी 5:1। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करें। यहाँ पे इब्रानियों की पत्री लिखने वाला पौलुस प्रेरित यूं कहते हैं कि हरेक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है। मनुष्यों में से लिया जाता है क्योंकि मनुष्यों में से इसलिए लिया जाता है कि उनको ये बात पूरी मालूम हो जाए कि मनुष्य के जीवन में भूलें, कमियां, घटियां आती है। इसलिए जब इस्राएली लोग, जो प्रभु के चुने हुए लोग थे, उनके जीवन में कोई भी भूल आती थी, प्रभु का वचन के विरोध में पाप हो जाता था, तो उसके लिए वे पाप बलि चढ़ाया करते थे। सो इसको समझने के लिए हम लेवियों की पोथी, उसका 4 अध्याय, उसका 1-2 वचन पढ़ेंगे। लेवी व्यवस्था 4 का 1-2। लेविटिक्स चैप्टर 4 वर्स 1-2। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कह कि यदि कोई मनुष्य उन कामों में से जिनको यहोवा ने मना किया है किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए। देखिए इधर में लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इस्राएलियों से कहे, यदि कोई इस्राएली भाई ऐसी भूल करे, प्रभु के वचन के जो आज्ञा दी इसको तोड़ डाले, तो उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, तो उसके लिए एक पाप बलि चढ़ाना पड़ेगा। वो पाप बलि कैसे चढ़ाना है वो हम आगे पढ़ेंगे। और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिससे प्रजा दोषी ठहरे, तो अपने पाप के कारण वह एक निर्दोष बछड़ा। देखिए, अगर अभिषिक्त याजक भी भूल करे, तो प्रभु की पवित्र आज्ञा तोड़ दे, तो उसके लिए भी नियम क्या है? वह निर्दोष एक बछड़ा लाए और उसको पाप बलि करके चढ़ाया जाए। हाँ। और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिससे प्रजा दोषी ठहरे, तो अपने पाप के कारण वे एक निर्दोष बछड़ा यहोवा को पाप बलि करके चढ़ाए। एक निर्दोष बछड़ा यहोवा को पाप बलि करके चढ़ाए। वह उस बछड़े को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के आगे ले जाकर उसके सिर पर हाथ रखे और उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे। हाँ, उस समय का नियम ऐसा था
भूल किया है, पाप किया है, परमेश्वर के विरोध उसके वचन को, आज्ञा को तोड़ डाला है, तो एक निर्दोष बछड़ा लेना है, उसको मिलापोले तंबू के गेट के पास लेके जाना है। फिर याजक उसके सिर पे हाथ रखना है, फिर उसको यहोवा के लिए पाप बलि करके चढ़ाया जाता था। तो जब वो पाप बलि करके चढ़ाया जाता था, तो जब वो काटा जाता था, तो पाप करने वाला व्यक्ति को दुख लगता था कि मैंने पाप किया है, मेरे पाप के कारण ये बछड़ा जो निर्दोष था वो काटा गया है। तो थोड़ी देर के लिए जो पाप करता था उस पाप का पश्चाताप आता था, दुख लगता था, उसके लिए पाप बलि चढ़ाया जाता था। लेकिन यशाया भविष्यवक्ता कहते हैं कि वो तो एक इस्राएली के लिए एक पाप बलि चढ़ाया जाता था, पूरे जगत के पापों के लिए एक निर्दोष व्यक्ति जो मनुष्य का रूप धारण किया है, जिसका नाम प्रभु यीशु है, वो पूरे जगत के लिए बलिदान करके क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया। यशाया 53 का 4 और 5 वचन पढ़ेंगे। इजाया चैप्टर 53 वर्स 4, 5। यशाया 53 4 से 5। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। देखिए, इस्राएली लोगों के लिए पाप बलि एक निर्दोष बछड़ा बलिदान किया जाता था। हमारे पापों के लिए, पूरे जगत के लोगों के पापों को मिटाने के लिए एक पवित्र और एक निर्दोष एक मनुष्य जो क्रूस के ऊपर हमारे लिए बलिदान हो गया है, वो है हमारा प्रभु यीशु, जिसके पवित्र लहू को बार बार पवित्र स्थान में लगाया नहीं जाता था, वेदी के ऊपर नहीं लगाया जाता। एक बार ही हमारे लिए क्या हो गया, वो बलिदान हो गया। इसलिए आज 2024 साल के बाद भी जो कोई भाई बहन उस प्रभु यीशु के ऊपर, उसके पवित्र लहू के ऊपर, उस पवित्र कुर्बानी के ऊपर जो भी विश्वास करता है, वह आज भी पापों से शुद्ध हो जाता है। हमारे पापों के लिए बलि चढ़ा दिया गया है। वो किसका बलि चढ़ाया है? पवित्र प्रभु मनुष्य के रूप में आकर हम पापियों के लिए एक पाप बलि करके क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया है। इसलिए जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, तो हमने जाने अनजाने में जो कुछ भी पाप किया है, प्रभु के वचन को तोड़ डाला है, आज भी वो हमारे लिए जो क्रूस पर बलिदान किया गया है, उस पवित्र लहू से हमारे पापों से हमें शुद्ध कर देता है। क्योंकि पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है
उसके पुत्र यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्यों में से एक याजक ठहराया जाता था, क्योंकि वो जानता था कि मनुष्य भूलने वाला है, मनुष्य में कमियां घटियां हैं। इसलिए हमारा प्रभु यीशु पूर्ण परमेश्वर भी है, पूर्ण मनुष्य भी है। हमारे लिए वो एक सदाकाल का याजक बनकर हमारे लिए पिता के आगे सिफारिश करता है, बीचवाई बनता है। इसलिए लिखा है, यदि हमसे कोई भूल हो भी जाए तो हमारे लिए जो हमारा महायाजक है वो सदा के लिए तैयार रहता है कि हमारी भूलों को क्षमा कर पाए। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पाप बलि, तो जब हमारा प्रभु यीशु हमारे लिए याजक का काम किया है, वो सदाकाल का याजक है, थोड़ी देर का नहीं, सदाकाल का याजक। वो आज भी हमारे लिए सिफारिश करता रहता है। आज वर्तमान काल में आपने प्रभु को जाना होगा। प्रभु को जानने के बाद भी आपका जीवन में गलती आ गया है, आपने प्रभु के वचन को तोड़ दिया है, आप अभी संगति में नहीं जा रहे, आप निराश होकर बैठे हुए हैं, आपको कुछ भी नहीं सूझता कि मैं क्या करूं, मैं कैसे प्रभु के घर में जाऊं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु के दास दासियों, आज भी जो पाप बलि आज से 2024 साल पहले हमारा प्यारा प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए पाप बलि होकर क्रूस पर प्राण दे दिया है, वह आज भी वो हमारे लिए जिंदा है और वो हमें शुद्ध कर सकता है और वो हमारी भूलों को क्षमा कर सकता है और वो हमें नए सिरे से उठाकर खड़ा कर सकता है। उसके पास शक्ति है, क्योंकि वो जो पाप बलि हुआ है वो भूतकाल के लिए, वर्तमान काल के लिए और भविष्य काल के लिए एक पवित्र बलिदान हुआ है। तो इसलिए प्रभु का वचन यूं कहता है, यदि तुमसे कोई भूल हो जाए तो ध्यान रखिए, हमारे लिए एक महायाजक है जो हमारा प्रभु यीशु है, वो हमारी सहायता कर सकता है। आइए हम देखेंगे यूहन्ना की पत्री में यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 1 वचन। हे मेरे बालकों, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। हालेलुया। सो संत यूहन्ना कहते हैं, हे मेरे प्रिय बालकों, हम चाहते हैं कि तुम पाप ना करो। यदि आपसे भूल हो गई तो आपके लिए आपका एक सहायक, जो हमारे लिए पाप बलि बनकर क्रूस पर अपना प्राण दिया है,
धर्मी प्रभु यीशु है हमारे लिए स्पर्श करने के लिए। सो हम उसकी ओर देखें और उसके पास जाएं विश्वास के साथ और शुद्ध हो जाएं और दोबारा उस परम प्रधान परमेश्वर की आराधना स्तुति करें। आइए हम सिरों को झुकाएं। प्रभु, इस दिए वचन के लिए तेरा धन्यवाद। तेरा वचन हमसे बातें करे प्रभु, एक एक को आशीष दो। यीशु मसीह के नाम से पिता विनती को ग्रहण करो, आमीन।